हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जय माता दी। अ, चलिए गाइस, आज का वीडियो मैं जगत दीदी के ऊपर लेके आई हूँ। जी हाँ, जगत दीदी के ऊपर, क्योंकि जगत दीदी को अचानक से अपनी शादी की सालगिरह मनानी पड़ रही है। शादी की सालगिरह मना रही हैं, मनाई हैं। कल उनकी शादी की सालगिरह था। तो जगत दीदी से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्यों अब तक कहाँ थी। अब तक 5 साल में एक बार भी शादी सालगिरह नहीं मनाई। अब अचानक से जगत जीजा जी की याद आ गई, हस्बैंड की याद आ गई तुम्हारे, कि तुम जो है लगी शादी सालगिरह मनाने। और किस चीज़ की ब्लेसिंग कोई करेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती है। अभी कुछ एक डेढ़ साल पहले तुमने सारा सामान उनका प्रवाहित कर दिया था, आशीष जी का। और आज फिर कि मेरा अब उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना जन्म लें, वो जो है मुक्त हैं, ये हैं वो हैं, फलाना ढेकना सब तुमने किया। और आज फिर सिंपैथी पाने के लिए तुमने ढोंग रचना शुरू कर दिया। कितना ढोंग रचोगी भाई। तो गाइज, आप लोग को याद होगा, एक डेढ़ साल पहले ये अपने ससुराल गई थी। वहाँ से उनकी कुछ सामान इसने उठाया और जा करके नर्मदा मैया में प्रवाहित किया। और इसने वहाँ से बोला कि अब ये मुक्त हैं, ये अपना जहाँ जन्म लेना चाहें वहाँ ले सकते हैं, और बंधन में ना रहें। मैं अब बंधन से मुक्त कर रही हूँ। ये अपनी आगे जो ये चाहते रहे हों अपने जीवन में, वो इनको मिले अगले जन्म में। सब कुछ इसने किया और वहाँ पे प्रवाहित करके आई। क्यों क्यों प्रवाहित किया, और किस बात की शादी की सालगिरह, मुझे ये समझ में नहीं आया। ना तो इनका जोड़ा सलामत है। शादी सालगिरह तो भगवान तभी मनाता कोई जब से जोड़ा सलामत रहता है। और दूसरी बात, तुम अब पति उसकी नहीं रह गई, पत्नी, विधवा पत्नी भी नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि तुमने किसी के नाम की अंगूठी पहन ली थी, किसी ने अंगूठी पहना दिया था। जिस वक्त तुम्हारा हाथ किसी ने पकड़ लिया, उसी टाइम से उस इंसान का हाथ एकदम से छूट गया, चाहे वो व्यक्ति मरा हुआ हो चाहे जिंदा हो। ठीक है ना। तो तुम अब किस चीज़ की, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम किस चीज़ का भाई अपना शादी सालगिरह मना रही हो। किस चीज़ का तुम आशीष जी के नाम का तुम माला जप रही हो कि मेरे पति मेरे पति। मुझे समझ में नहीं आ, कैसे तुम्हारे अंधभक्त हैं जो उनको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, कैसे तुम्हारे सपोर्टर हैं। मैं तो सवाल करूंगी तुमसे, बिल्कुल करूंगी। और तुम कहती ना कि आशीष जी का नाम हमेशा क्यों रहेगा भाई। तुमने ही तो कहा है कि आशीष जी अब आज़ाद हैं, मैंने मुक्त कर दिया उनको बंधन से। तो किस नाम का फिर उनको जोड़ रही हो हैं जगत दीदी। शर्म तो तुम्हें है नहीं कि तुम कर क्या रही हो। जब तुम्हारा एंगेजमेंट हो रहा था, तुम अपनी बेटी का हाथ पकड़ के इधर से तुम उधर से जगत जीजा पकड़ के चल रहे थे, तब तुम्हें नहीं लगा कि अब आशीष जी कहाँ गए हैं। आशीष जी ऊपर से देख रहे होंगे तो उनको अच्छा लगा होगा कि उनकी पत्नी जो विधवा पत्नी है उसका हाथ पकड़ के कोई और चल रहा है, किसी के नाम की अंगूठी पहन ली है। तो अब तुम्हारे साथ वो नहीं है, ये बात गांठ बांध लो। क्योंकि उसी टाइम मुक्त हो गए जब तुमने प्रवाहित कर दिया था। और आ गई सिंपैथी पाने के लिए कि वो शादी सालगिरह मना रही हो, तो ये कर रही हो वो कर रही हो। छी, शर्म आती तुम्हारे जैसी लेडीज़ों को देख करके कि ऐसी भी औरतें होती हैं। तुम आशीष की विधवा तो हो नहीं अब, ये तो बात पक्की है। क्योंकि तुमने किसी के नाम की अंगूठी पहन लिया। तुम्हारा सब कुछ देखा जाए तो हर तरीके से तुम्हारा संस्कार भी उसमें हुआ था। पंडित ने एक फेरा नहीं हुआ था, बाकी सारा संस्कार हुआ था। तो जब तुमने किसी के नाम की अंगूठी अपने फिंगर में पहनी, जब किसी का हाथ पकड़ा, उस टाइम ही आशीष का हाथ छूट गया। ना तुम अब उनकी विधवा हो और ना उस घर की बहू रह गई। ठीक है ना। तो तुम अब सिंपैथी लेना बंद कर दो
बहुत सिंपैथी ली, बहुत भुनाई आशीष जी का नाम, वो भी बेचारे त्रस्त हो गए होंगे। किसने तो पूरी तरीके से नाम ही भुना डाला मेरा। इस जन्म में का कर्जा तुमने इतना ले लिया आशीष जी का कि अगले जन्म में तो तुम्हें भुगतना ही है। और तुम्हारे पीआर, अब उन लोग को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आशीष जी के नाम का क्या सिंपैथी ले रही है। तुम्हारे पीआर और तुम्हारे जो सपोर्टर हैं, जो ऑडियंस है, वो उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जिस आशीष जी को मुक्त कर दी उस आशीष जी का फिर लेने आ गई सिंपैथी। छी, शर्म है तुम्हारी जैसी औरतों पर।